धैर्य धारण करो। तुम एक नारी हो पुत्री, और नारी तो संयम की विशाल धारा होती है। यदि तुम ही इस प्रकार अधीर होने लग जाओगी पुत्री तो कैसे धीर धरूं पिताश्री, कैसे अधीर न हो। अब बचा ही क्या है मेरे जीवन में। आज तो ये सिद्ध हो गया कि आपकी ये लाडली पुत्री इस संसार की सबसे अभागन स्त्री है, सबसे अभागन स्त्री पिताश्री, जिससे उसके पति ने अपने जीवन के वृक्ष से एक सूखी हुई टहनी की तरह काटकर अलग कर दिया। जीवन में कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती है अंजना, किंतु इससे मनुष्य को हताश अथवा निराश तो नहीं होना चाहिए ना। देखो अंजना, हमारी ये जीवन गंगा घटनाओं और दुर्घटनाओं का ही तो संगम है। सुख और दुख के मेल से ही तो जीवन का ये सारा खेल है, सारा खेल है अंजना। पुत्र केसरी बुरे नहीं है अंजना, हम जानते हैं, और ये बात तो तुम भी अपने हृदय में भली भांति जानती हो ना पुत्री। किंतु उनका समय बुरा अवश्य चल रहा है पुत्री। उनके ग्रह नक्षत्र सभी बुरे चल रहे हैं। कदाचित इसी कारण अप्रत्याशित अकस्मात उनका स्वभाव इतना रूखा हो गया है पुत्री। अंजना पुत्री, इस कठिन और बुरे समय में तुम्हें अद्भुत धैर्य, संयम, साहस और शालीनता का परिचय देना होगा पुत्री। बस ये समझ लो कि ये तुम्हारे जीवन की अग्नि परीक्षा है पुत्री। नहीं पिताश्री, मैं नहीं दे पाऊंगी अग्नि परीक्षा, नहीं दे सकती अग्नि परीक्षा पिताश्री। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। केवल इसके कि यदि आज यहाँ मेरा पुत्र मारुति होता तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होने देता, और यदि ऐसी स्थिति होती भी तो वो उसे कुशलता पूर्वक संभाल लेता। जब तक वो यहाँ रहा तब तक उसने अनेकों जटिल एवं कठिन परिस्थितियों से हमें बचाए रखा, हमारी रक्षा की उसने। इतने विषम परिस्थितियों की हल्की सी आंच भी उसने हम तक पहुंचने न दी। काश काश मेरा पुत्र मारुति आज यहाँ होता, काश वो यहाँ होता। अच्छा एक बात बता। जी पूछिए। तू इतनी छोटी सी आयु में अपने माता पिता को छोड़कर इतनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा, तुझे उनका स्मरण नहीं होता? माता, स्मरण भूले हुए तथा दूर रहने वालों को किया जाता है, परंतु मेरी माता देवी अंजना तथा पिता महाराज केसरी सदैव मेरे साथ हैं। जब वो मुझसे दूर हो तब तो स्मरण करूँ ना। किस प्रकार, किस रूप में तेरे साथ हैं पुत्र? अपनी शिक्षा के रूप में, अपने संस्कार के रूप में, अपने स्नेह के रूप में। भले ही साकार रूप में वो मेरे साथ नहीं है, किंतु निराकार रूप में वो सदैव नित मेरे साथ हैं। और फिर इस संसार के इतने अच्छे, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम माता पिता को उनका कोई पुत्र भला कैसे उन्हें विस्मृत करेगा? उनका पुत्र होकर तो मैं धन्य हो गया हूँ माते। तथा एक और विशेषता बताओ, मेरे माता पिता केवल इस जगत के अच्छे माता पिता ही नहीं है, सबसे अच्छे पति पत्नी भी हैं। अपने वैसे माता पिता के स्नेह की शक्ति को ही तो लेकर मैं जीवन के सबसे लंबे मार्ग पर चल रहा हूँ। ईश्वर करे तेरे
तथा तेरे माता पिता का ये प्रेम सदैव इसी तरह बना रहे। अच्छा पुत्र, जी माता। तू तो अपने किसी कार्य हेतु कहीं जा रहा था ना? मैं तेरे मार्ग में बाधक बनकर उपस्थित हो गई। तुझे मेरी सहायता हेतु यहाँ रुकना पड़ा। तेरे कार्य की हानि हुई, इसके लिए मैं... नहीं माता नहीं, क्षमा नहीं, आपने मुझे पुत्र कहा है। चुप चुप जियो। माता, मेरे किसी कार्य की हानि नहीं हुई है। कारण जिस कार्य हेतु मैं जा रहा हूँ वो मेरा व्यक्तिगत कार्य है, तथा जिस कार्य हेतु यहाँ रुका हूँ वो सार्वजनिक है, जिससे सबका लाभ है, जिसमें सबका हित है। और मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि सदैव व्यक्तिगत कार्य से अधिक उस कार्य को महत्व देना चाहिए जो सर्वजन हिताय हो, जिसमें सबका हित हो। धन्य है तू, तथा धन्य है तेरे माता पिता, देवी अंजना और महाराज केसरी। वाह वाह महाराज केसरी, वाह! आपके प्रहार का तो कोई जोड़ ही नहीं। बेजोड़ प्रहार महाराज केसरी, सर्वश्रेष्ठ। महाराज, मेरा मन तो कल के दृश्य की कल्पना मात्र से ही पूरा शरीर रोमांच से भर रहा है। हाँ, कल अखाड़े में आपके समक्ष वो विश्वासघाती जामवंत होगा तथा आपके धारदार प्रहारों से उसकी दुर्गति होगी। हाँ। अतएव जब तक इस हनुमान के परिवार को मैं छिन्न भिन्न कर समाप्त न कर दूं, तब तक मैं इस राजमहल से कहीं नहीं जाऊंगा। स्वामी, क्या हुआ? जब से आप अंजन प्रदेश से आए हैं अत्यंत उदास रहते हैं। अंजन प्रदेश में सब कुशल तो है ना? क्या कुशल होगा देवी? जिस प्रदेश में राहु का वास हो वहां सब कैसे कुशल रह सकता है? ऐसा क्या कर दिया राहु ने? उसने हनुमान के परिवार को शित विशित कर दिया है। राहु ने अंजना एवं केसरी के मधुर संबंधों में भारी खटास उत्पन्न कर दी है। उनके बीच घृणा एवं अविश्वास स्थापित कर दिया है। उसने केसरी की मति भ्रष्ट कर दी है। वो दुष्ट इस नीचता पर उतर आया है। इतना ही नहीं देवी, उसने महाराज केसरी के कान भर के जामवंत जैसे विश्वास पात्र, हितैषी, समर्पित व्यक्ति पर षड्यंत्रकारी होने का आरोप मढ़ दिया और महाराज केसरी ने उनकी बातों में आकर उन्हें बंदी बना लिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं स्वामी? वो जामवंत जी को बंदी कैसे बना सकते हैं? देवी, जब राहु जैसा पापी ग्रह किसी के सिर पर सवार हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मेरे पुत्र हनुमान का परिवार बिखराव के तट पर है। हमें यूं कर्तव्य विमुख शांत नहीं बैठे रहना चाहिए स्वामी। मेरे विचार से हमें तत्क्षण हनुमान को इस विषय की सूचना दे देनी चाहिए। नहीं देवी, हनुमान गुरु शिष्य परंपरा में बंधा हुआ है। यदि हमने उसे बता भी दिया तो भी वो सिद्धि लोक को त्याग करके अपने परिवार की रक्षा हेतु नहीं जा पाएगा, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा को तोड़कर जाना ना तो संभव है और ना ही उचित। ऐसा करना अनुशासन के विपरीत होगा। किंतु मेरे विचार से आवश्यकता पड़ने पर किसी भी परंपरा को तोड़ना ना तो अनुचित है और ना ही अधर्म। आपको उसे बता देना चाहिए। इस ग्रहण संकट के विषय से आप उसे अनभिज्ञ रखना चाहते हैं?
स्वामी, आप उसके गुरु हैं। देवी, हनुमान को बताने से केवल उसे दुख होगा। विधि ने मुझे कैसी व्यवस्था की लौ भेड़ियों में जकड़ कर रखा है कि मैं चाहकर भी उसके परिवार के संकट को दूर नहीं कर पा रहा हूं। किंतु स्वामी, इसका हल आपको ही निकालना होगा, किसी विधि, किसी प्रकार। एक विधि है देवी, एक विधि है। तो अपनाइए ना वो विधि स्वामी। क्या है वो विधि? कौन सा है वो मार्ग? देवी, महाराज केसरी गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। महाराज केसरी गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं और गुरु बृहस्पति नवग्रहों के गुरु। संभव है कि उनके पास राहु जैसे दुष्ट ग्रह के महादशा से बचने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। मुझे शीघ्र, अतिशीघ्र गुरु बृहस्पति से भेंट करने जाना होगा। तो जाइए स्वामी, अविलंब जाइए। जो करना है शीघ्र कीजिए। वाह वाह महाराज केसरी, वाह। किंतु महाराज, कल उस षड्यंत्रकारी विश्वासघाती जामवंत पर और अधिक धारदार प्रहार करना होगा। हाँ, उसे साधारण समझने की भूल मत करिएगा, कदापि नहीं। शास्त्रों में वर्णित है महाराज केसरी कि सामने वाला शत्रु यदि निर्बल है, बालक है, तो भी उसे निर्बल नहीं समझना चाहिए, कदापि नहीं। और वो तो एक प्रबल शत्रु है, ऊपर से ब्रह्मा का पुत्र भी। उसे युद्ध में पराजित करना इतना साधारण नहीं। उसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी महाराज। हाँ, ब्राह्मणदेव, आप चिंता मत करो। वो जामवंत है, ब्रह्मपुत्र है, तो मैं भी केसरी हूं। कल उस अखाड़े में पता चलेगा कि केसरी के साथ षड्यंत्र करने का क्या परिणाम होता है। गुरु बृहस्पति का पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है? नारायण नारायण। देवों, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? हाँ देवर्षि, ऐसा आभास हो रहा है जैसे विधि का विधान बदलने वाला है। आपने बिल्कुल सत्य कहा अग्निदेव। यदि कल जामवंत और महाराज केसरी के मध्य युद्ध हो गया और दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हनुमान किसका साथ देंगे, अपने पिता केसरी का अथवा मित्र जामवंत का? यह प्रश्न तो बहुत ही जटिल है देवर्षि। केवल प्रश्न ही जटिल नहीं है वरुण देव, समस्या भी गहन है। यदि जामवंत जी ने महाराज केसरी के साथ कुछ अनर्थ कर दिया तो क्या होगा? यदि वैसा हो गया तब क्या होगा देवर्षि? तो वैसे में हनुमान कभी जामवंत को क्षमा नहीं करेंगे। तब वैसी स्थिति में तो राम और रावण के मध्य युद्ध में हनुमान जी और जामवंत में से कोई एक ही होंगे। परंतु जटिलता यह है कि युद्ध में विजयी होने के लिए श्री राम के साथ जामवंत एवं हनुमान दोनों का रहना अति आवश्यक है। यदि दोनों में से किसी का भी अभाव हुआ तो रामलीला संभव नहीं होगी। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि कल प्रातः होने वाला जामवंत केसरी का युद्ध विधि के विधान को बदलने वाला ही होगा। तो ऐसे में हमारे पास क्या समाधान है देवर्षि? मूक दृष्टा के इसके अतिरिक्त हम कुछ और कर भी नहीं सकते वरुण देव। अब देखना यह है कि कल प्रातः होने वाले दो शूरवीरों के टक्कर में नियति क्या नया विधान रचती है।
वाह वाह महाराज केसरी वाह। कल यही दशा होगी उस धूर्त जामवंत की। हाँ, खंड खंड चूर चूर। महाराज, अभ्यास के लिए इतना समय पर्याप्त है, आइए विश्राम कीजिए। पुत्र केसरी, हम आपके पिता समान हैं पुत्र, किंतु आज आपके समक्ष एक करबद्ध विनती करने आए हैं कि कल प्रातः आप जामवंत जी के साथ युद्ध ना करें। क्या कल हम जामवंत के साथ युद्ध न करें? समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? भली भांति और सोच समझकर ही ये कह रहे हैं पुत्र। आप कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। वास्तविक परिस्थिति क्या है आपको उसका ज्ञान ही नहीं है। उसने मुझे चुनौती दी है, चुनौती, और आप कहते हैं कि मैं मुंह फेर लूं? यह असंभव है। उसकी चुनौती अस्वीकार करके मैं अपने आप को कायर और भीरुओं की सूची में सम्मिलित नहीं कर सकता, समझे आप? देखो केसरी, आप समझ नहीं रहे हैं पुत्र, इस भीषण युद्ध में किसी का भी हित नहीं होगा। हित एवं अहित की गणना गणितज्ञ करते हैं, शूरवीर योद्धा नहीं। सत्य कह रहे हैं आप पुत्र। हमारे कहने का आशय तो मात्र इतना है कि जामवंत जी आपके परम हितैषी हैं, हमारे पारिवारिक मित्र, शुभचिंतक। वो आपके अपने हैं पुत्र, और अपनों के साथ युद्ध करके सदैव अहित ही होता आया है आज तक। आप सब अंजना की भाषा बोल रहे हैं। आपको स्मरण रहे महाराज कुंजर कि कल के युद्ध में हानि एवं अहित अवश्य होगा, किंतु महाराज केसरी का नहीं। हानि होगी जामवंत की और अहित होगा जामवंत का।